नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा अध्याय है वह है समाजशास्त्र के विकास में योगदान। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है जो निम्न प्रकार से है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यानात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी प्रक्रिया और प्रभाव की कारण सहित व्याख्या की जा सके। हम इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वेबर समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन की वस्तु सामाजिक क्रिया को ही मानने थे। वेबर को इस समाजशास्त्र की परिभाषा में अनेक महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान हैं। व्याख्या और बोध प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सामाजिक क्रिया स्तर पर। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मैक्स वेबर मुख्य रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिकता के अनुसार समझाया जा सकता है। इसलिए आप सामाजिक मूल्यों को ऐतिहासिक संदर्भ में वस्तुपूर्वक रूप से समझने की विशेष ध्यान देते हुए उनका समाज पर समाजशास्त्रीय प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास भी करते थे। तो सबसे पहले लेते हैं हम सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने हुए कोई भी क्रिया का अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इन्हीं शब्दों में किसी क्रिया को जब हम सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तित्व अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के से प्रभावित हो और उसके द्वारा उसकी गतिविधियों की निर्धारित हो। वेबर में सामाजिक क्रिया के निर्णय करने से संबंधित 4 बातें बताई हैं। पहली, सामाजिक क्रियाएं भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहारों से प्रभावित हो सकती है। दूसरी है, आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया ही हो। तीसरी है, प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क हो या सामाजिक क्रिया भी हो। चौथा है कि वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का प्रभाव अर्थपूर्ण हो या अथवा एक दूसरे को प्रभावित करने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होने चाहिए। वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता खोलकर लगा लेते हैं। ये क्रिया अवश्य है परंतु सामाजिक क्रिया नहीं है। ये क्रिया वर्षा से प्रभावित हुई है, व्यक्तियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया है। वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का वर्णन किया है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर तार्किक क्रिया, दूसरा है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, नंबर 3 पे भावात्मक क्रिया और 4 पे है पारस्परिक क्रिया। अब हम लेते हैं पद्धतियाँ। वेबर ने समाजशास्त्र के लिए पद्धति शास्त्र का विकास में योगदान दिया है। सर्वप्रथम, प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं में मौलिक अंतर यह है कि इसी भिन्नता का प्रभाव प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की भिन्नता पर निश्चित करता है। वेबर समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के विकास से निरंतर संबंधित रहे। इनमें 2 प्रमुख पद्धतियाँ रही हैं जो व्याख्यात्मक बोध तथा एवं काल्पनिक परीक्षण। वेबर ने समाजशास्त्र परिभाषा में भी व्याख्यात्मक बोध पर विशेष जोर दिया है। इसमें प्रभावित सामाजिक अर्थों का अनुमान करना भी आता है। इन दोनों की उपमाओं में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सामाजिक क्रिया के पीछे कौन सी विशिष्ट प्रेरणा प्रकार है। वेबर ने अपने अध्ययन में इन उपगमों का उपयोग किया था। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि वेबर मुख्य रूप से प्रेरणाओं को सामाजिक क्रियाओं या मूल्यों तथा सामाजिक व्यवहार के साथ संबंधित करने के इच्छुक थे। वेबर ने पूर्ववर्ती घटना का पता लगाने को निम्न विधि बताई है। एक विशिष्ट विधि जो पूर्ववर्ती घटना के महत्व को जानने के लिए हमें उनकी अनुपस्थिति में मानकर घटना देखना होगा और घटनाक्रम को बदल कर देखना होगा। अगर कई परिस्थितियों में घटनाक्रम प्रभावित होता है तो हम कह सकते हैं कि परिणाम का कारण पूर्ववर्ती घटना थी। वेबर का यह कहना है कि पूर्ववर्ती घटना के
उपयुक्त चुनाव से हमें इस बात का अंतर करने में सहायता मिलेगी कि मानवीय निर्णय क्या है और तथा बाह्य परिस्थिति क्या है। इन प्रक्रिया में द्वारा हम उन प्रक्रियाओं का पता कर सकते हैं जो मानव द्वारा विशेष रूप से की गई हो। अगला है हमारा आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सामाजिक संबंधों में मानव की क्रियाओं के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं, एक वास्तविक और दूसरा अनुमानित। प्रथम अर्थ से तात्पर्य है कि व्यक्ति वास्तव में समाज में कैसे क्रिया करता है और दूसरा अमूर्त वास्तविकता से संबंधित होता है कि अर्थात व्यक्ति को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए और वास्तविकता और अपेक्षित व्यवहार में अंतर होता है। वेबर अपेक्षित व्यवहार या क्रिया को आदर्श प्रारूप कहते हैं। इसके द्वारा सामाजिक वास्तविकता को समझाया जा सकता है। वेबर ने आदर्श प्रारूप का प्रयोग नौकरशाही व्यवहार के अध्ययन में किया था। यह वास्तविकता के आधार पर बनाया जाता है। इसे तुलनात्मक अध्ययनों में प्रस्तुत किया जाता है। तो वेबर के पद्धति की विशेषता निम्न प्रकार से है। नंबर 1, वेबर का कहना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, समाज स्तर को भी अपनी अध्ययन क्रियाओं को बना करके सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। प्राकृतिक विद्वानों की विधियों से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं हो सकता। इस विधि के द्वारा दो या अधिक समाजों का अथवा एक ही समाज के विभिन्न कालों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। एक ही समाज के आदर्श प्रारूप अध्ययन की तुलनात्मक विधि पर आधारित होता है। अगला है आदर्श प्रारूप से सामाजिक घटनाओं को समझा जा सकता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार की सहायता से वास्तविक घटनाओं की तुलना की जा सकती है। अगला है वेबर समाज में क्या है, क्यों है, कैसे हैं आदि के अध्ययन पर जोर देते हैं। समाजशास्त्र का क्या होना चाहिए से संबंध नहीं है। समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक दोनों प्रकार से करना चाहिए। अगला बिंदु है कि समाजशास्त्री अध्ययन में ऐतिहासिक कारणों को स्थान दिया है। घटना और उसके क्रम में पूर्ववर्ती घटनाओं के द्वारा कारण प्रभाव मालूम करने की विधि प्रदान की है। अगला है कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध पर जोर दिया है। मैक्स वेबर ने दुर्खिम की तरह समाजशास्त्र में अध्ययन की पद्धति का निर्माण किया तथा स्वयं के उन विधियों द्वारा अध्ययन करके उनकी व्यवहारिकता सिद्ध भी की थी कि विश्व में 6 महान धर्मों तथा नौकरशाही का इन्हीं पद्धतियों के अध्ययन करने पर इन पद्धतियों की व्यवहारिकता को सिद्ध कर दिया है। अगला है धर्म का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ इन कैपिटल्स में दिया है। मार्क्स के आर्थिक एवं निर्णायकवाद को नहीं मानते हैं। वेबर का कहना है कि सामाजिक घटनाओं में अनेक प्रकार होते हैं, ये कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, परंतु मार्क्स का ये कहना कि सभी परिणामों का कारण आर्थिक है, वेबर इसको नहीं मानते हैं। वेबर का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन बहु कारकों से होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को कारण मानकर अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन किसी एक कारक को निर्धारित करना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गलत है। वेबर ने मार्क्स की परिकल्पना की जांच आर्थिक कारक के स्थान पर धार्मिक कारक को निर्णायक मानकर की तथा वे इसमें सफल भी हुई है। वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद का कारण धर्म को मानकर अध्ययन किया। विभिन्न धर्मों में विद्यमान धार्मिक मूल्यों, आचार, उपदेशों आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा समाज की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में इनका विश्लेषण भी किया। वेबर ने धार्मिक कारक को कारण माना तथा आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन आदि को परिणाम माना तथा ये विश्लेषण किया कि धर्म अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
आदि संगठनों का यहाँ तक निर्णय करता है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि धर्म के जिस प्रकार से आदर्श आचार प्रवर्तन एवं नैतिक मूल्य होंगे उसके अनुसार ही समाज की आर्थिक व्यवस्था होगी। प्रोटेस्टेंट धर्म की पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म तथा जहाँ जहाँ पूंजीवाद जल्दी पनपता तथा अन्य धर्म के कैथोलिक एवं बौद्ध जैन और इस्लाम धर्म पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, वहाँ पूंजीवाद नहीं पनपता है। वेबर ने आदर्श प्रारूप के आधार पर 6 धर्मों से आदर्श प्रारूप को केवल आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण किया है। धन्यवाद।